हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड क्या कर सकता है फ्यूचर में। जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि गोल्ड में बाइंग आ रही है, धड़ाधड़ बाइंग आ रही है। एक दिन भी, एक वीक भी ऐसा नहीं है जिसमें रेड कैंडल क्रिएट हुई हो, देख सकते हो। तो अभी क्या हो सकता है फ्यूचर में, मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं भी है और है भी कि देखो, सिंपल सा फंडा है ना जो अभी, जो हर एक ट्रेडर को पता ही है लगभग, कि जो अपना एक साइकोलॉजिकल नंबर है 4000 का, गोल्ड अभी उसके पास जा रहा है। गोल्ड अभी उसके पास जा रहा है, तो इसको हिट होने के काफ़ी चांसेस हैं। यही अगर मैं सिल्वर की तरफ जाऊं, अभी मैं कुछ दिनों से सिल्वर ही ट्रेड कर रहा था, मेरे को ये थोड़ा बढ़िया लगा। तो ये भी अपने राउंड नंबर की तरफ जा रहा है, और इसका अगर मैं निकाल लूँ अपना ऑल टाइम हाई, ये उसकी तरफ जा रहा है सीधा सा। ये इसका ऑल टाइम हाई है। अब देखो मंथली पे भी क्या क्रिएट हो रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन वाले हो तो आप ये चीज़ समझोगे कि एक दो तीन तीन चार मंथ तक कंसोलिडेशन होता रहा, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो लंबा तो चलता ही है ये चीज़। हाँ, रीटेस्टिंग हो फिर उड़ जाए तो वो अलग बात है, क्योंकि नीचे एफईजी भी क्रिएट हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। मैं ना यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, सबके लाइव देखता रहता हूँ, टाइम पास करता रहता हूँ। और काफ़ी ट्रेडर्स का, जिन डिस्कॉर्ड में मैं हूँ खुद, लोगों के, उनकी ट्रेड्स देखता हूँ तो कभी कभी सोचता भी हूँ कि ये क्यों, ऐसा क्यों करते हैं भाई। इतने दिनों से बाइंग आ रही है, अब क्यों सेल लोगे, मेरे को ये बताओ। इतने दिनों से बाइंग आ रही है, अब क्यों सेल लोगे। अब डेली पे भी देखो, इसमें मैं कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, जो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मैं खुद करूँगा आने वाले दिनों में, वही आपको बताऊँगा। डेली भी देखो, बाइंग आ रही, बाइंग आ रही, पहले ही एफईजी से उठ गया, फिर पहले ही एफईजी उठ गया। एक ही ओबी था, एक ही एफईजी था, वहीं से उठ गया। ये देखो, फिर वहीं से उठ गया, अभी भी वहीं से उठ रहा है। तो भाई क्यों सेल क्यों करना है, क्यों सेल करना है। अभी सीआरटी को छोड़ो, मैं मानता हूँ कि सीआरटी अच्छी चीज़ है, मैं खुद ट्राई करता हूँ, सीआरटी को भी छोड़ो, किसी और कंसेप्ट को भी छोड़ दो। आपको एक सिंपल सा फंडा तो पता ही होगा, हर एक बेसिक है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड देखो क्या है, सिंपल वे में बताऊं, किसी भी हार्ड टेक्निकल एनालिसिस में ना जाऊं, ट्रेंड देखो क्या है, बाइंग है। और साइकोलॉजिकल नंबर है 4000 का। जब तक ये हिट नहीं होता, जब तक ये हिट नहीं होता, मैं सेल के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ, स्कैल्पिंग होती है थोड़ी बहुत, वो भी रेयर ही। और वीकली में अगर जो भी पहला एफवीजी क्रिएट होगा, जैसे अभी ये है फिलहाल, अभी बना नहीं है, सॉरी, अब बन गया, बन गया, मेरा दिमाग भी हिल चुका है। ये पहला एफवीजी है, जब तक इसको तोड़ के कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती, तब तक मैं सेल नहीं देखूंगा। और सेल देखूंगा भी कहाँ तक, यहाँ तक। ये बीच में जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये मैं इसको मायने नहीं रखूंगा वीकली पे। हाँ, डेली पे जरूर देखूंगा, मंथली पे जरूर देखूंगा, लेकिन वीकली पे ये इतना मैटर नहीं करेगा फिर। और अभी नेक्स्ट वीक देखते हैं ना, क्या नेक्स्ट वीक भी ऐसे क्रिएट होगा, क्या नेक्स्ट वीक भी ऐसे क्रिएट होगा। पता है क्या, अगर एनएफपी होती तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। एनएफपी पहले तो उन्होंने टेंटेटिव में डाल दी, और उसके बाद पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। मैं खुद वेट करता रहा, मैं सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा पूरी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, तो वीडियो क्या बनाता भाई। तो अगर ये हिट होगा, उसके बाद भी एकदम से सेलिंग नहीं करनी। अगर आपको डाउ थ्योरी भी पता है कि अगर कोई दिन होता है ना न्यूज़ का, उसके एक दो दो दिन पहले ही सब कुछ हो जाता है। समझो बात को, अगर 4000 हिट होगा ना, तो एकदम से सेल प्लान नहीं करना, वेट कर लो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन वेट कर लो, सिल्वर में ट्रेड कर लो, फॉरेक्स में ट्रेड कर लो, बाकी पेयर्स में। इसको एकदम से सेल मत करना। बाय कर सकते हो, सेल आए, ऐसा लगे तो लगे, लेकिन अगर इसको सेल करना है तो एक बढ़िया टाइम फ्रेम से कम, डेली भी छोटा हो जाएगा, वीकली पे कंफर्मेशन लेना ना। अगर डेली पे देखना है तो डेली पे कम से कम एमएसएस तो देखना, उसके बाद ही सेल के बारे में सोचेंगे। तब तक सेल नहीं करेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी बाइंग कहाँ से आ सकती है। डेली पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ही उड़ रहा है, लेकिन रिजेक्शन ले रहा है बार बार, एक राउंड नंबर के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, मानता हूँ रिजेक्शन आती है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी आ जाए, इस ओबी को टैप हो,
यहाँ पे अपना गैप लिक्विडिटी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बैलेंस भी है, तो यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन चांसेस अभी कम है, अभी कम है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास 4 आवर का ये एक एरिया है, ये पूरा ही लेते हैं, एफईजी है ना, इस वजह से। और 1 आवर पे अगर इसको मैं शिफ्ट करूँ तो ये अपने पास एक लेवल है। जब तक ये सेफ है मैं बाइंग ही करता रहूँगा, और करूँगा भी इस लेवल से। 45 मिनट पे चलते हैं, तब भी यही अनटच है, ये कैंडल टच नहीं कर पाई। मतलब ये एक बढ़िया लेवल है हमारे पास बाइंग का। 15 मिनट पे भी है, 30 मिनट पे भी है, सब पे देखोगे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो अगर यहाँ से बाइंग मिलेगी, और एक और कंफर्मेशन चाहिए अपने को, पहले मार्केट इस लेवल के अबव कैंडल क्लोज कर दे, रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट होकर नीचे ना आ जाए। अगर आएगा भी तब भी बाइंग ही करेंगे, बाइंग तो श्योर है। अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है उसके बाद भी सेल आता है तो कोई बात नहीं, फिर और बढ़िया है, फिर और बढ़िया है, क्योंकि पहले बायर्स को फंसाएगा, फिर सेलर्स को फंसाएगा, फिर रियल मूवमेंट देगा। हम वही चाहते हैं, हम वही चाहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाइंग बाइंग बाइंग, सिंपल, बाइंग बाइंग बाइंग। सेल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेल के बारे में तभी सोचना जब कम से कम डेली पे एमएसएस हो जाए, और कोई ऐसी न्यूज़ ना हो कि जो ग्लोबली इम्पैक्ट कर रही हो। अभी गोल्ड लंबा चलेगा, 4000 एक जस्ट राउंड नंबर है, क्या पता है ये 5000 के आसपास भी चला जाए इसी ईयर के लास्ट में। अभी सिल्वर पे चलते हैं, सिल्वर भी देखो बाइंग दे रहा है मजे से, डेली पे भी देखो बाइंग दे रहा है मजे से, इसमें मैं बाइंग ही कर रहा हूँ। हाँ, एक ट्रेड मैंने सेल की ली है, वो भी मैं बता देता हूँ क्यों। 4 आवर पे भी देखो यार, जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है वो वैसा बना रहे हैं, और आईसीटी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। सिंपल बाइंग बाइंग बाइंग, क्या चाहिए यार, क्या चाहिए और मेरे को खुद बताओ। लो, अब ये अगर कुछ लोग बोलेंगे, ये भी सिंपल है, क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकडाउन बोलते हैं शायद, और मार्केट ऊपर बूम। मैंने जस्ट एक यही सेल किया है, वो भी क्यों, मेरे को पता था फ्राइडे है, लंदन क्लोज चल रहा है, लिक्विडिटी ली, तीसरी बार लिक्विडिटी ली, ओ सॉरी पहली दूसरी बार लिक्विडिटी ली, मैं तभी एंटर हो गया। और ये सीआरटी का हाई था और सीआरटी के लो का मेरा टारगेट था, यहीं पे मैं एक्सेड हो गया, सिंपल। अब इसमें भी अगर बाइंग करनी है तो इसको मैं हटा दूं, ये अपना एक लेवल निकल के आता है, यहाँ से बाइंग करेंगे। मैं कल भी इसी लेवल, फ्राइडे को इसी लेवल की वेट कर रहा था कि मार्केट इसको टैप हो फिर मैं बाइंग करूँ, क्योंकि फिर मेरे को आरआर मिलता है काफ़ी बढ़िया, मेरा टारगेट होता है बहुत अच्छा। मैं हाई तक का वेट करता, कम से कम यहाँ तक का करता, थोड़ा नीचे, और एंट्री यहाँ कहीं भी ले लेता तो अच्छा होता। लेकिन ये नहीं हुआ, फिर मेरे को सेल करना ही पड़ा स्कैल्पिंग के लिए, और मैंने कोस्ट टू कोस्ट भी जल्दी लगा लिया था इसमें। उम्मीद करता हूँ वीडियो में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बट जो मैं देख रहा हूँ कुछ ट्रेडर्स की अपना कैसे वो ट्रेड ले रहे हैं, ये लिक्विडिटी हंट हुई, सेल आया, बहुत बढ़िया सेल आया, शायद नहीं उस दिन सेल आया, काफ़ी अच्छा सेल आया, मान गया मैं कि भाई सेल आ रहा है। देखो ना, सेल कहाँ है, ओबी को टैप करने आया है, सिंपल। ये तो बेसिक है ना। अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया तो दूसरी साइड का पीओई भी ले सकता है, या आईआरएल भी ले सकता है। पीओआई को टैप किया और बूम, 58 पॉइंट्स आप। और मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके मेरे को बताओ कि मैं जो मेरी वीकली की ट्रेड्स होती हैं, क्या उनको एक वीडियो में कंबाइन करके आपको दिखाया करूँ, और क्या उस टाइम की मेरी सोच क्या थी, जब किस बिहाफ पे मैंने ट्रेड लिया। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तो वो भी मैं शेयर करूँगा, और फ्यूचर में कुछ और बढ़िया वीडियोस भी लाऊंगा। अभी के लिए शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच आपका।